स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं LMNU बीकॉम पार्ट 2 का इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका सब्सिडरी पेपर है। आपके बीकॉम पार्ट 2 में सब्सिडरी पेपर है जिसका नाम इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बुक के हैं और 100% यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्टेड बाय इंडिया इज, तो पहला कैंसर हो जाएगा मिक्स इकोनॉमी। इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, वो होगा मिक्स इकोनॉमी। इन विच ईयर इंडियन फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951 से 56 के बीच में, ठीक है, 51 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन ईयर 2020 में कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था? 12th, क्या होगा? 12th, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 याद होना ही चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग? लैंड रिफॉर्म। सर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गोल नहीं होता है। इन विच इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट? कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम होता है भाई? सोशलिस्ट। मिक्स इकोनॉमी में बोथ होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कैपिटल में प्राइवेट होता है, तो किसमें सिर्फ गवर्नमेंट होता है? वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। बी हो जाएगा आंसर। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। ऊपर बता दिया ना भाई, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट आती है और पब्लिक कब आती है? गवर्नमेंट, यानी कि कब आती है सर? सोशलिस्ट में। एंड मिक्स में ये दोनों आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेम द बॉडी या फिर इंस्टीट्यूट विच वाज इंगेज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन है भाई? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, आंसर ये हो जाएगा। When was NITI आयोग, नीति आयोग फॉर्म, कब फॉर्म हुआ? 2015 में। हु इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है सर? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा ए। महालोनोबिस मॉडल वाज स्टार्टेड इन डैश 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये याद रहेगा ना, ये एग्जाम में देखने को मिले तो सेकेंड में टिक करके आना। इन विच 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर? सेकेंड। कौन सा 5 ईयर प्लान था जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी? सेकेंड। हु इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? किसको कहा गया? प्रोफेसर PC महलन बिस। प्रोफेसर PC महलन बिस, ठीक है, याद रहेगा। आर्किटेक्ट देखोगे तो प्रोफेसर में टिक मार के आना। विच सेक्टर मेक द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम? भाई कौन सा आज भी भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे नेशनल इनकम में। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन एग्रीकल्चर इज डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, काम 2 आदमी का है, कर 4 आदमी रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो ना। काम 4 आदमी का है, कर 6 लोग रहे हैं, तो भाई 2 लोग क्या हो गए? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। काम ज़रूरत नहीं है फिर भी काम करें, क्या करेंगे बेचारे, अनएम्प्लॉय हैं। 16 नंबर के देखते आइए। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया GDP हैज स्टार्ट डिक्लाइन। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन GDP क्या हुआ? डिक्लाइन। द ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1967 से 68। 67 68 याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है भाई। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? सर कम से कम 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। स्मॉल स्केल 5 करोड़। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मिनिमम प्राइस बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स। मिनिमम प्राइस बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स, डी नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट?
विलेज मनी लेंडर, पहले तो ये होता था ना, विलेज के लेंडर से पैसा गांव वाले लेते थे, वही वाला बात है। डी, ट्रेडिशनल सोर्स तो यही था, पहले ज़माने में थोड़े बैंक हुआ करते थे। IPR 1956 लेड एम्प्लॉय इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आइए 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SSI। SSI इज ए कैपिटल इंटेंसिव, ये क्या है, फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। टाइप ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाय ए नेशन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि टाइप ऑफ गुड दैट आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंस्टीट्यूट रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो भाई कैसे याद रहेगा भाई, एग्रीकल्चर याद रहेगा ना, तो लैंड पे टिक मार के आओगे, ठीक है। पच्चीस नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऊपर में बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पाया जाता है, सही है। नंबर ऑफ पीपल इंगेज होते हैं ऑन अ पीस ऑफ लैंड विच मोर देन व्हाट इज एक्चुअल रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला, जरूरत 2 लोग की है, काम 4 लोग कर रहे हैं, वाह भाई, वही सी हुआ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑल दी अबव। A strategy to earn foreign exchange by making domestic industry competition in international market is called by export। ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल मार्केट से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ऑल दी अबव। Inward looking trade is a strategy aimed at economics the rule use of foreign exchange through the policy of import substitution। ए आंसर हो जाएगा, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आप ए आंसर लर्न कर लीजिएगा। 29 द इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1956। इकोनॉमी रिफॉर्म स्टार्टेड इंडिया इन 1991। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डेट वाले जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है, वही कराया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिसी इंटेंडेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होगा, लाइसेंसिंग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या नहीं है भाई, इकोनॉमिक पॉलिसी अपने को पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो क्या नहीं होगा, लाइसेंसिंग। ये गलत है ना, ये देखिए पूछ भी रहा है नोट। हु वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, WTO वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1995। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन बाय इंडस्ट्री होगा, टैक्स रिफॉर्म होगा, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म होगा, तो ऑल दी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। भाई पब्लिक सेक्टर के लिए कौन कौन से इंडस्ट्री रिजर्व है, सीमेंट तो नहीं है, ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन, सही बात है, पब्लिक सेक्टर एंड डिफेंस भी पब्लिक सेक्टर, तो आंसर हो जाएगा बोथ, B and C both। It reformed to contracting out some of its activity to a third party which are earlier performed by organization। क्या होगा, आउटसोर्सिंग, आंसर हो जाएगा ए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। WTO इज लोकेटेड एट गेनेवा, GENEVA, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है बहुत बार, वही सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। WTO, अब आप बोलोगे सर WTO क्या होता है, तो नीचे ये WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। क्या होगा, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। द रिफॉर्म विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल रिफॉर्म। द रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन 1991 वाज, ऑल दी अबव, सब पढ़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। डैश रिफॉर्म टू द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द मार्केट, क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। Which of the following is element of financial sector of economy?
बैंकिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव, आंसर हो जाएगा डी। इंटरप्रेन्योरशिप इज एन एफर्ट टू क्रिएट रिस्क, इंटरप्रेन्योरशिप इज एन एफर्ट टू क्रिएट रिस्क नहीं, प्रॉफिट नहीं। तो भाई इंटरप्रेन्योरशिप क्या क्रिएट करता है, बिजनेस। इंटरप्रेन्योर जो है ना वो बिजनेस क्रिएट करता है। उसके बाद हाँ रिस्क है, रिस्क लेता है, प्रॉफिट कमाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, बट यहाँ बोल रहा है क्रिएट क्या करता है, तो भाई बिजनेस क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कितना घुमाया है बच्चे लोगों को, कोई कन्फ्यूज हो जाएगा, कोई सोचेगा भाई इंटरप्रेन्योर प्रॉफिट करेगा, नहीं, यू हैव टू चूज द ऑप्शन बिजनेस, डी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर ही तो नेशन को डेवलप करने में मदद करता है, सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक, आर्थिक। इंटरप्रेन्योरशिप इज ए डैश बेस्ड प्रोसेस, इंटेलिजेंस, क्या होगा, इंटेलिजेंस। डैश गिव फिनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरप्रेन्योर, ICICI बैंक है ना, वही है, आंसर हो जाएगा ए। इन इंडिया इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन अनसक्सेसफुल, क्या होगा, अनसक्सेसफुल। एन एंटरप्रेन्योर इज, आंसर हो जाएगा बोथ बॉर्न एंड मेड। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्या बोलोगे, मध्य, किसके द्वारा इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है, तो बोलोगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय, तो बोलोगे गुजरात गवर्नमेंट। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर सिचुएटेड है, अहमदाबाद। कहाँ पर सिचुएटेड है, अहमदाबाद। इंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय लार्ज फर्म, आंसर हो जाएगा बी। नोट कर लीजिएगा सब कुछ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। बैरियर टू इंटरप्रेन्योरशिप डील विथ रिस्क टेकिंग, भाई यही तो सबसे बड़ा बैरियर है, रिस्क। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज ब्राइट एंड इंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी प्रमोटर, मोटिवेटर, बोथ, आंसर हो जाएगा बोथ। Which of the following attitude is not generally associated with successful interview, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, आंसर हो जाएगा डी। ये 100% आएगा भाई, एकदम आएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, डी। इंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। क्रिटिकल इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम आर, आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड द इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नॉन कोऑपरेटिव, आंसर क्या होगा, नॉन कोऑपरेटिव, याद कर लीजिएगा। द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर टू इमेज बिजनेस आइडिया, सही है। प्रोजेक्ट फैसिलिटी एंड सेटअप इंटरप्राइज, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, देखिए रिस्क है, इनोवेशन है, क्रिएटिव स्किल है, तो आंसर क्या होगा, ये नहीं है। ये देखिए नॉट पूछ रहा है, तो मैनेजिकल ट्रेनिंग, तो आंसर हो जाएगा डी। इन इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, इंटरप्रेन्योर अंडरटेक कैलकुलेट रिस्क। इन इंडिया क्या बोलता है, इन इंडिया द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर कौन है, धीरू भाई अंबानी, IRD टाटा, GD बिरला एंड जगमोहन डालमिया, तो इसका आंसर हो जाएगा JRD टाटा। तो आप बोलोगे सर अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी, GD बिरला, ये लोग भी तो इंटरप्रेन्योर है और वो भी सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, तो आपने आंसर बी क्यों बोला। देखिए मोस्ट सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है और सबसे फर्स्ट इंटरप्रेन्योरशिप भारत का पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। ये फर्स्ट का बात अगर करें तो JRD टाटा है जो कि फर्स्ट इंटरप्रेन्योरशिप है भारत के, इंटरप्रेन्योर है भारत के। तो कमेंट में टाटा ग्रुप, टाटा स्टील का एकदम भर देना है, ठीक है ना, ठीक है। तो कमेंट में लिखिए, ठीक है ना, टाटा का, टाटा ग्रुप लिखिएगा आप लोग कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर का कौन सा वर्क नहीं है, तो कंडक्ट ऑफ डे टू डे वर्क,
लास्ट क्वेश्चन 2 बचा है, देख लेते हैं। विच ऑफ द स्टेट इज हैविंग मोर इंटरप्रेन्योर? गुजरात। भाई गुजराती तो खून में ही बिजनेस है भाई, इंटरप्रेन्योर है वो लोग। ज़्यादा इंटरप्रेन्योर कहाँ है? गुजरात। बिहार यूपी में नहीं है उतना भाई, गुजरात में है। तो टिक मारिएगा गुजरात में। इन इंडिया डैश ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप नीड अपॉर्चुनिटी बोथ। भाई अपॉर्चुनिटी भी है और ज़रूरत भी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो गया भाई। अब आपको क्या करना है, मैं जो लिख रहा हूँ उसे देखिए, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में रतन टाटा सर का नाम लिखना है, ठीक है, टाटा ग्रुप का नाम लिखना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैसा लगा क्लास बताइएगा, ठीक है। ओके, अच्छे से सबको लर्न कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा ही आएगा।